मांग थी दर्शन विहार से आगे पीडब्ल्यूडी की जो मेन सड़कें थी उस पे मुख्य नाले का निर्माण होना चाहिए। दिल्ली स्थित बुराड़ी इलाके में मेन 100 फुटा रोड के नाले का निर्माण कार्य का शुभारंभ विधायक संजीव झा द्वारा किया गया। सरवण झा और सभी आरडब्ल्यूए की मेहनत रंग लाई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता सभी मौजूद थे। देखिए इस खास रिपोर्ट में कि ये जो मांग थी दर्शन विहार से आगे पीडब्ल्यूडी की जो मेन सड़कें थी उस पे मुख्य नाले का निर्माण होना चाहिए, बहुत पहले से ये मांगी थी। ऐसा भी सुनने में आ रहा था, हालांकि जब से मैंने पीडब्ल्यूडी का विधायक प्रतिनिधि का कार्यभार संभाला था ऐसा मेरे टेन्योर में नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे पहले इसका नारियल टूटा था। हालांकि हमारे टाइम में जो नारियल टूटे थे वो अमृत विहार मोड़ से लेकर दर्शन विहार तक के बीच के नाले का था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, देर से ही सही दुरुस्त होने जा रहा है काम। तो ये जो काम है, सबसे बड़ी हर्डल्स इसमें ये आ रहे थे कि यहाँ मेन रोड जो है वो अंडर कोर्ट मामला चल रहा है। कुछ लोग ये दावे कर रहे हैं कि मेन रोड की जो ज़मीनें हैं उनकी निजी ज़मीनें में से आते हैं, जिसके कारण कोर्ट में मामला सब जुडिस है। और हम लोग यहाँ से प्रपोजल नाले का कई बार दे भी चुके हैं और हालांकि 1-2 स्तर से ये अप्रूवल मिल भी जाता, आगे जाके चीफ इंजीनियर के पास जाते जाते ये रिजेक्ट हो जाता है। वो ये कह के रिजेक्ट कर देते थे कि मामला कोर्ट में सब जुडिस है। तो इस आधार पे हम लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने एक टेम्परेरी के रूप में प्रीकास्ट नाला, जैसे इस रोड पे हमने टाइल्स लगवाए थे, ये टाइल्स लगाने के पीछे लॉजिक ये थी कि जब डिपार्टमेंट से कोर्ट तलब किया जाता कि मामला सब जुडिस का तो ये रोड कैसे बनाओ, तो जनहित में इस मामले को दिखाने के लिए कि देखो जी हम रोड टेम्परेरी बना रहे हैं, तो टेम्परेरी के खातिर हमने टाइल्स बिछा। हालांकि हमारा आरसीसी वॉक इसमें बहुत अच्छा हुआ था, हम बिना टाइल्स के भी काम चला लेते, लेकिन नीचे के आरसीसी वॉक पक्के रोड में चला जाएगा, लेकिन ऊपर से कोर्ट को दिखाने के लिए हमने ऊपर टाइल्स लगवाए थे। सिमिलर वे में हम जो नाले यहाँ पे बना रहे हैं वो प्रीकास्ट नाले हो रहा है, ताकि कोर्ट अगर इस मामले में कहीं तलब करे विभाग से तो विभाग ये बताएगा कि ये नाले का निर्माण बहुत जरूरत था और जनहित के खातिर हमने टेम्परेरी नाले का व्यवस्था किया है। मामला अगर हमारे खिलाफ जाता है कोर्ट का वर्डिक्ट, तो हम इस नाले को उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। तो ये भी नाला प्रीकास्ट नाला होने जा रहा है और दर्शन टेंडर में तो दर्शन विहार से न तो पूरा मोड़ तक है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसको हम खींच के प्रदीप विहार तक ले जाएं, क्योंकि प्रदीप विहार का भी हाल बहुत बुरा होता है पानी की निकासी के कारण से। क्योंकि अक्सर हम वहाँ जाया करते हैं तो वहाँ भी हमने देखा है, खुद आई विटनेस हूँ कि वहाँ भी नाले की बहुत ज़रूरत है। हमने इंजीनियर को भी बोला था। तो ये वाली सभा है, ये किस चीज़ को लेकर के है? क्योंकि आप लोगों ने एक आपने वीडियो भी वायरल किया था जिसमें बताया था कि आप बुलडोजर के नाम पे लोगों को डराए, क्या मामला है? देखिए, ये तो नाले बनने का है, बहुत परेशानियां थी लोगों की। बेसिकली अभी हमारे दर्शन विहार के बाद ड्रेन नहीं होने के कारण सड़क पर पानी आ रहा था, तो ड्रेन बना रहे हैं ताकि इन लोगों के पानी की निकासी ठीक से हो पाए। यहाँ के साथ साथ आज हमने मुकुंदपुर में बहुत बड़ा काम किया है कि मुकुंदपुर का जो हमारा ड्रेन था उसको पाट करके सड़क बना रहे हैं, जिससे पूरे मुकुंदपुर की निकासी ठीक से हो पाएगी। वो जो मैं बुलडोजर की बात कर रहा था, देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अतिक्रमण कहीं भी वो हटना चाहिए, उसके मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि 15 साल में अतिक्रमण हुआ क्यों, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ये 15 साल बाद बुलडोजर क्यों चलता है, इस पर भी होनी चाहिए। अतिक्रमण नहीं हो और हर दिन वो साफ़ हो तो ये एक जंवारा नहीं लगेगा। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि कभी भी दोनों कम्युनिटी को दंगा से नुकसान सबको होता है। आज अगर जहांगीरपुरी में जो कुछ भी हुआ उसमें गुप्ता जी का भी मकान टूटा, दुकान टूटा जो अलॉटेड था, सक्सेना जी का भी टूटा, सोनू चाय वाले का भी टूटा और झा जी का पान का दुकान भी टूटा, तो दोनों कम्युनिटी का नुकसान। उधर भी कुछ लोग जेल गए हैं, इधर भी कुछ लोग जेल गए हैं, तो दोनों कम्युनिटी के लोगों से भी कहता हूँ। और हमारा मुझे लगता है ये वक्त है एक दूसरे के साथ हम हाथ में हाथ थाम कर खड़े हो जाएं और जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर बात करें और सवाल भी करें, ताकि सरकार जिम्मेदार हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें प्रायोजित है, हम उसके शिकार हो रहे हैं, कोई आके हमारे चार दंग लोग आकर के हमारे बीच में दंगा फैला दे और फिर समाज जलने लगे।
तो अब समाज के सभी प्रभुत्व वर्ग के लोग हैं, उनकी भी मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब लोग इकट्ठा होकर के हमारे यहाँ नफरत फैलाने वाले कोई भी किसी कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटी के लोग जो आते हैं, दोनों की दुकानदारी है, उधर भी 4 ठेकेदार हैं, इधर भी 4 ठेकेदार हैं, और दोनों ठेकेदार अपनी दुकानदारी चलाते हैं। नुकसान जनता का हो रहा है। अब देखिए पिछले 10 दिन से जो बुनियादी महंगाई, रोज़ पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोई सवाल नहीं कर रहा, बड़े मज़े आ रहे हैं इनके। वो भी टीवी पे आते हैं, बात करते हैं कि भाई फलाने कौम को नहीं छोड़ूंगा, उधर वाले आते हैं नहीं उस कौम को नहीं छोड़ूंगा, और जनता ठगी की ठगी महसूस कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि अब बुनियादी मुद्दों पे चर्चा हो, बुनियादी मुद्दे पे बात हो, और हम अमन शांति से रहें, ऐसे हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। विधायक जी, आम आदमी पार्टी ने आज 272 वार्डों में जो पद यात्रा निकाली है भाजपा शासित एमसीडी के खिलाफ, क्या संदेश देंगे? देखिए मुझे ये लगता है, जैसा मैंने अभी कह रहा था कि चुनाव ना हो, चुनाव में हार जाओ, चुनाव टाल दो, ये किसने कहा? ये कहाँ का कानून है? जनता आपसे नाराज़ थी, आप 15 साल में लोगों को ठगे हैं, जनता कुछ बदलाव चाह रही होगी, बदलने दो। कल हो सकता है ये हम काम नहीं करेंगे, फिर आपको चुन लेगी। लेकिन आपने जो परंपरा कायम की है, कल से अगला आदमी को उदाहरण देगा कि फलानी सरकार आई थी तो फलानी जगह चुनाव हम भी टाल देंगे। तो हम किस तरह की समाज बनाना चाहते हैं, ये निर्भर करता है कि आज हम क्या निर्णय लेते हैं। आज जो निर्णय ले रहे हैं उससे जनतंत्र कमजोर हो रहा है। विधायक जी, आप वेल एजुकेटेड हैं और इंटेलेक्चुअल आदमी हैं। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा होती है कि 5 साल के जो कार्यकाल होता है उसमें इलेक्शन होने चाहिए। इसको क्या है मैं वही कह रहा हूँ कि इससे लोकतंत्र कमजोर, इससे जनतंत्र कमजोर होता है। जो हमारा ये ढांचा है डेमोक्रेसी का, वो ढांचा कमजोर होता है। इसी ढांचे को पाने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया, और आज आपके हाथ में सत्ता आ गया तो आप फिर उसी तरह का शासन लाने की कोशिश करें जो अंग्रेज लाए थे। तो मुझे ये लगता है कि फिर देश में लोकतंत्र को और संविधान को कमजोर करने की कोशिश है। वीडियो भी हासिल की थी और आप बता भी रहे थे कि कई जगहों पर पार्षद या फिर एमसीडी के लोगों को डरा रहे हैं कि आपके छज्जे टूट जाएंगे, बुलडोजर चल जाएगा, आप क्या करेंगे? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए कि अब 16 में कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। कल ही A2 ब्लॉक से हमारे पास एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि एमसीडी ग्लोबल तुम्हारा छज्जा तोड़ देंगे। बोला क्यों? ये बढ़ा हुआ है। बोला तो 20 साल छज्जा है हमारा, अब क्यों आए हो आप? बोला नहीं, अगर तुमने 2 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारा छज्जा तोड़ दिया जाएगा। वो घर में बोली मेरी बूढ़ी माँ थी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं दौड़े आया। उन्होंने कहा कि ये मैं नोटिस थमा रहा हूँ और कल तक अगर आपने नहीं दिया तो इसको तोड़ दिया जाएगा। तब हमने एक वीडियो के जरिए हमने क्षेत्र की जनता को कहा है कि कहीं भी एमसीडी के लोग या बीजेपी के लोग पैसे मांगने आए, हम हर जगह अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं और जनता को अपील करें, एकजुट हो जाएं और ऐसे लोगों को भगाएं अपने यहाँ से, और नहीं हो सके तो आप हमें बताएं, हम जाके उनको ठीक करेंगे। ये आप इसको काउंटर करेंगे तो क्या ये गैर कानूनी नहीं होगा? नहीं, जनता ने अतिक्रमण को हटाना तो जनता नहीं, पूरा बुरारी अनऑथराइज कॉलोनी है, तो अतिक्रमण हटाने के लिए सबकी बिल्डिंग जो पैसे दिए वो ठीक, जो पैसे चल ही रहा है वो। भाई इतने सारे बिल्डिंग बन रहे हैं, तो अगर आप पैसे नहीं दिए आपके यहाँ बुलडोजर पहुँच जाएगा, और पैसे दे दिए तो बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर इस दिल्ली में जिसकी जिम्मेदारी अर्बन हाउसिंग की थी, अगर वो पॉलिसी बना दी होता तो अनऑथराइज कॉलोनी क्यों बना? डीडीए फेल रही, डीडीए ने कभी हाउसिंग सोल्यूशन दिया नहीं, लोगों ने बनाया, और आप कहते हो नहीं अनऑथराइज है, अतिक्रमण हो रहा है ये। तो ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ अगर कोई आए तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके जरिए उन तमाम भाजपा के नेताओं को भी कहना चाहता हूं और एमसीडी के अधिकारियों भी कहना चाहता हूं कि जनता भी जागरूक है और हमारे सभी कार्यकर्ता तुम्हारे इस जो गलत इरादे को कामयाब नहीं होने देंगे। एक और सवाल, भाजपा के नेताओं को आजकल आप लोग गुंडे लफंगे का संबोधन दे रहे हैं, ये आपको नहीं लगता कि राजनीति में आम आदमी पार्टी ने एक बिगड़ी हुई भाषा शुरू की है? अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे कोई पहुंच जाए, घर तोड़ दे, सरकारी कैमरे तोड़ दे, वहां मारपीट करे, घर पे गाली गलौज करे, तो वो कौन है? वो शरीफ आदमी है या लुच्चा लफंगा है? बताइए आप, कौन है वो? क्या कहेंगे उसको? शरीफ आदमी नहीं कर सकता है ना, दंगाई कर सकता है, लुच्चा कर सकता है, लफंगा कर सकता है इस काम को। और अगर उसको आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अपने भाजपा के ऑफिस में आकर के सम्मान देते हैं, और सम्मान ही नहीं देते, ट्विटर पर टैग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, देश के गृह मंत्री अमित शाह को, तो आप कहेंगे ना, फिर इसका मतलब है
कि आप इन तमाम लुच्चे लफंगे बदमाश को संरक्षण दे रहे हैं। मोर्चे ने, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उसमें ऐसे ऐसे बुजुर्ग थे बेचारे, बड़ी ठंडी में डंडा लेके चलते थे, बड़े स्लोली बहुत ज़बरदस्त। आज उनकी मेहनत रंग लाई और विधायक जी ने पहले भी प्रयास करा था इसके लिए, लेकिन कुछ डिस्प्यूट चल रहा था इस रोड पे, तो उस कारणवश ये नहीं हो पाया। तो अब वो दिन आ गया है आज जो मेन समस्याएं थी 4-5 कॉलोनियों की जो पानी की निकासी की, तो आज उसका उद्घाटन है। उसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उधर, तो हमने भी अपनी बात रखी थी, तो उसमें विधायक जी से नाराजगी भी हो गई थी। तो हमारे यहाँ भी सत्य विहार में सीवर का काम चालू हो गया, बाकी रोड, पानी, बिजली वहाँ पहले ही था। और रही पानी की, मीठे की जो सप्लाई वाला पानी है, वो सभी समथिंग जो पूरे वार्ड में ही समस्याएं हैं उस पानी की, तो उस पर भी विधायक जी ने बोला है कि अभी समथिंग 1-1.5 महीने में वो भी पूरे बुराड़ी की समस्या हल हो जाएगी। तो धन्यवाद देना चाहूँगा विधायक जी को कि ये सब साथी अपने हैं और कोई बाहर नहीं है, विरोध भी करते हैं तो वो अपने ही करते हैं। तो सब साथी हम लोग मिलकर के विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो भी हमारे काम अधूरे रह गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे साथी हैं वो वहाँ तक पहुँचाएं और हमारे सभी RWO की कॉलोनियों की समस्याएं सुनें और उनका समाधान निकलवाएं। धन्यवाद।